नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्वाभरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुखरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि वरदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतर्हिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल शुष्महारोदे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दा कनक चंपकदाम्बुषाम् उत्तुंगमेनिको जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जो कोई भी मनुष्य अभी जो मैंने स्तुति बोली है, यदि इन स्तुति को रोजाना दिन और रात के मिलन के समय पे बोलना प्रारंभ करे, 40 मिनट रोजाना बोले। बहुत सिंपल संस्कृत की भाषा है। यदि कोई मनुष्य दिन और रात के मिलन के समय पे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने के पहले 40 मिनट पहले और शाम को सूर्य डूबने के बाद 40 मिनट बाद तक, जब तक अंधेरी रात नहीं होती है, इन दो 40 दो 80 मिनट, आपको 24 घंटे में 80 मिनट केवल इस कार्य के लिए निकालना। यदि कोई मनुष्य उस समय पे इन स्तुतियों का पाठ करता हो तो उसके जीवन में अंधेरा नहीं आएगा, उसको उचित गुरु प्राप्त हो जाएगा, उसको देवी जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, अदृश्य शक्तियों की कृपा प्राप्त होने लगेगी। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, 41 दिन आप करके देख लीजिए, निश्चित तौर से फायदा होगा। और जब 41 दिन का आप संकल्प लेकर के ये कार्य करेंगे तो आप 41 दिन तक रोजाना उस समय के बाद आप हवन करना प्रारंभ करें, यज्ञ करना प्रारंभ करें। यह एक तरीके का अनुष्ठान होता है कि 41 दिन तक हम दोनों दिन और रात के मिलन के समय पे, यानी ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या बेला के समय पे हम इस पाठ का जप करेंगे। तो ये तो आपका अनुष्ठान हो गया। और साथ में हवन करना होगा आपको। हवन कैसे करें, इसके लिए हमारे द्वारा यज्ञ अनुष्ठान पद्धति नामक ये किताब निकाली गई है आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए, कि यज्ञ कैसे करें, हवन कैसे करें, अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, नवग्रह शांति यज्ञ कैसे करें, हवन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से हवन करना चाहिए। ये पूरी जानकारी इस अनुष्ठान के अंदर दी गई है। देवी जी का हवन कैसे करें, शिव जी का हवन कैसे करें, भैरव जी का हवन कैसे करें, हनुमान जी का हवन कैसे करें, नवग्रह शांति का हवन कैसे करें, ये पूरी इस किताब में बहुत संक्षिप्त और सरल भाषा में दी गई है। इसी के साथ हम आपको एक किताब और जो देवराधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई है, साधना सिद्धि। साधना कैसे करें, साधना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साधना करते समय किस प्रकार से परीक्षा होती है, और साधना करते समय कौन कौन सी गलती हो जाया करती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए साधना करते समय। मनुष्य साधना तो करता है, मंत्र जप भी करता है, हवन भी करता है, परंतु उसके बाद कई बार वो पागल हो जाता है
उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी साधना की ऊर्जा को कोई दूसरी प्रेत आत्मा ले जाती है, क्योंकि उसने वो मंत्र गुरु से प्राप्त नहीं किया होता या फिर गुरु का पूरा आशीर्वाद नहीं होता है। इसलिए इसके अंदर पूरे नियम, कानून, विधान पूरा लिखा हुआ है कि आपको साधना कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किसके सानिध्य में करना चाहिए, कहाँ रह कर के साधना करना चाहिए, किस ग्रह नक्षत्र में साधना प्रारंभ करना चाहिए, और उत्तरायण में करना चाहिए या दक्षिणायन में कौन सी साधना करना चाहिए, दिन में कौन सी साधना करना चाहिए, रात को कौन सी साधना करना चाहिए, नदी किनारे कौन सी साधना करना चाहिए, मंदिर में कौन सी साधना करना चाहिए, और घर पर कौन कौन सी साधना कर सकते हो। ये इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है। यदि आप किसी ईश्वरीय तत्व की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये किताब आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। हो सकता है आप साधना कर रहे हो और साधना करते करते आपको कई दिन हो गए पर आपको कोई भी अनुभव नहीं हो रहा। हो सकता है वो शक्ति आपके नज़दीक आ गई पर आपको अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि मेरे नज़दीक आ गई है। तो इसमें वो विधान भी बताया गया है कि यदि शक्ति पास में आ जाती है तो क्या क्या सिम्टम होने लगते हैं। तो जो साधक, जितने भी साधक हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, सबके लिए किताब काम की चीज़ है। बिल्कुल सरल भाषा में लिखी गई है और आप चाहें तो इस किताब को और इस किताब को यज्ञ एवं अनुष्ठान पद्धति, ये दोनों किताबें एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं देवराधा ट्रस्ट के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712। इन दोनों नंबर पर आप केवल व्हाट्सएप करके इन किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये किताबें प्राप्त कर सकते हो। यदि किताबें लेने के बाद भी यदि आपको कोई चीज़ की कोई शंका हो, कोई समाधान हो, कोई प्रश्न आता हो, कोई समझ में नहीं आता हो, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न भी कर सकते हैं, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। देवराधा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है धर्म का प्रचार प्रसार करना। व्यक्ति सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उसको यश मिले, कीर्ति मिले, यह हमारा उद्देश्य है। परंतु आप सही राह पर चलेंगे, पुराणों के अनुसार चलोगे तो निश्चित तौर से आप अपनी गंतव्य मंजिल अवश्य प्राप्त करोगे। और उनको चलने के लिए जो रास्ता बनाना पड़ता है, रोड बनाना पड़ता है, वो रोड आपको ये किताबों के माध्यम से ही प्राप्त होगा। हम निर्देशन कर सकते हैं, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। यदि ज़्यादा समस्या आती हो तो आप हमसे प्रत्यक्ष बात भी कर सकते हो। यह सुविधा सिर्फ देवराधा ट्रस्ट के द्वारा दी जा रही है कि किताबें खरीदने के बाद भी यदि आपको धर्म से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आदिशक्ति भवानी, महामाया आपको सद्बुद्धि प्रदान करें और सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। इस वीडियो के साथ में हम आपको एक कोड नंबर दे रहे हैं। यदि आप वो कोड नंबर हमें व्हाट्सएप पर लिख करके भेजेंगे तो इन किताबों को आप विशेष कंसेशन रेट पर प्राप्त कर सकेंगे। 121212 आपको 7 बार लिखना है कि हमको मैसेज देते समय, तो आपको विशेष कंसेशन रेट पर ये किताबें प्रदान की जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। छोटे बच्चों को स्नेह, बड़ों को हम प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।